अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एरिया ही है बट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। और जो प्रैक्टिस सेट नंबर 46 है इसी पे बेस्ड है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल पे। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है? वो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता है एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज इक्वल्स टू होता है हाफ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे ये फॉर्मूला आता कैसे है। पहले बेस एंड हाइट क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ये सब हमारा हो चुका है बट शॉर्टली एक बार करते हैं। बेसिकली क्या, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये ऐसा हो गया या फिर ऐसा हो गया या फिर उल्टा, जो भी है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हमारा बेस होता है, ये बेस है और ये हमारा हाइट है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर जो है हमने किया है पहले भी। पाइथागोरस में हमने पढ़ा है कि साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, ये साइड हाइपोटेनस साइड होता है। तो हाइपोटेनस साइड इज इक्वल्स टू, जो हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर होता है वो इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट बेस एंड हाइट स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका बेस राइट एंगल ट्रायंगल में और ये होता है आपका हाइट। ठीक है, तो ये राइट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये होता कैसे है, आता कैसे है, इसको हम देखते हैं। ये है आपके टेक्स्ट बुक में, हो सकता है कि एग्जाम में आए भी आपको। ठीक है, तो ये कैसे प्रूव करना है ये हम एक बार देखते हैं। लेट्स से दो आपका ऐसा ट्रायंगल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल है और एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल है। अब इसका बेस एंड इसका बेस, इसका हाइट और इसका हाइट सेम मेजरमेंट है। ठीक है, यानी दो राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया जिसका बेस एंड हाइट्स आर इक्वल। बेस ऑफ दिस ट्रायंगल एंड बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज सेम, बेस ऑफ दिस हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल एंड हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल इज सेम। ये दो ट्रायंगल को आप जोड़ोगे, जब इस तरह से आप जोड़ोगे तो एक आपका रेक्टेंगल फॉर्म होगा। ठीक है, जब आप उसको जोड़ोगे तो एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा। ये दोनों ट्रायंगल को आपने जोड़ दिया तो एक ये रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। लेट्स से हाइट का मेजर हमने लिया Q, तो इसका भी Q हो जाएगा हाइट का मेजर। बेस का मेजर लिया हमने P, ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा B इज इक्वल्स टू P। ठीक है, अब रेक्टेंगल में ये हो जाएगा आपका Q, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा P एंड ये हो जाएगा P। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, therefore area of rectangle is equals to लेंथ क्या है P इंटू ब्रेथ क्या है Q। ठीक है,
अब हम एरिया ऑफ फुल दिस रेक्टेंगल इज एरिया ऑफ हाफ, ये एरिया जो है, ये पूरा रेक्टेंगल है, ये पूरा रेक्टेंगल का अगर एरिया अगर हम देखेंगे तो हम इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, अभी हम दोनों ट्रायंगल को नेमिंग कर देंगे। फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड डी, तो दो ट्रायंगल फॉर्म होगा, ए बी सी और ए डी सी, दो हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। अब ये दोनों ट्रायंगल जो है सेम है, मैंने क्या बोला आपको, बेस एंड हाइट दोनों का सेम है और दोनों को हमने जोड़ के रेक्टेंगल फॉर्म किया। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या मिला हमें, P इंटू क्यू इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों ट्रायंगल अलग अलग फॉर्म हो रहे हैं मगर मेजरमेंट एक ही है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, नेमिंग अलग अलग है बट साइज जो उसका बेस एंड हाइट का साइड इक्वल होने की वजह से 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने ले लिया। ठीक है, अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो देयरफॉर P इंटू क्यू, ये 2 मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, इधर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, P क्या है, P बेस है, बेस इंटू Q क्या है, Q है हाइट अपॉन 2, यानी ये होता है एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2, ये यहां कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये 1/2, ठीक है, डिजिट में ऊपर कुछ नहीं दिया, 2 दिया है तो इसको आप 1/2 लिख सकते हो, 1/2 इंटू बेस, b इज इक्वल्स टू बेस होता है, इंटू h इज इक्वल्स टू हाइट होता है। ठीक है, तो नाउ यू कैन से, आपको पता चला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है और कैसे आया वो भी आपको पता चला, सिंपल है, हो सकता है ये एग्जामिनेशंस में आए आपको। ठीक है, इसे कैसे करना है देख लो, समझ लो अच्छे से। अब हम आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 46 में। 46 का पहला सम हमें क्या दिया है, पहला क्वेश्चन, अ पेज ऑफ ए कैलेंडर इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 26 सेंटीमीटर वाइड, व्हाट इज इट्स एरिया। ठीक है, कैलेंडर आप देखोगे घर में, आपके कैलेंडर सबके रहते ही है, इस फॉर कंसिडर करो ये कैलेंडर का पेज है। ठीक है, ऐसा है तो वो रेक्टेंगुलर शेप होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप होता है कैलेंडर का पेज। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि, बोल रहे हैं कि 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी ये 45 सेंटीमीटर है एंड 26 सेंटीमीटर वाइड है, यानी ये, यानी लेंथ आपका 45 है, ब्रेथ आपका 26 सेंटीमीटर है। व्हाट इज इट्स एरिया। ठीक है, गिवन L is equals to, length is equals to 45 cm, breadth is equals to 26 cm. Area of
रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सॉल्यूशन एरिया ऑफ rectangle is equals to length into breadth. Therefore, A is equals to length क्या है 45, breadth क्या है 26। ठीक है, यहाँ रफ में कर लेंगे 45 into 26, 6 5 are 30, 6 4 are 24, 3 27, 0, 2 5 are 10, 2 4 are 8 and 1 9। एडिशन करेंगे 0 7 11 1170। Therefore, A is equals to 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, लिखना ना भूले इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। और आंसर में लिखना है आंसर एरिया ऑफ पेज ऑफ कैलेंडर will be 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे अभी। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद बेस 4.8 cm एंड हाइट 3.6 cm। ठीक है, एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। बेस दिया है 3.6 cm, हाइट दिया है 4.8 cm और एरिया पूछा है। देयरफॉर गिवन में है बेस B इज इक्वल्स टू 3.6 cm, हाइट इज इक्वल्स टू 4.8 cm। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, देयरफॉर A इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस दिया है 3.6, हाइट दिया है 4.8। ठीक है, यहीं से 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा एंड 2 2.4 जा। 2 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 होगा। इसके लिए 2 1 जा एंड 2 2.4 जा। ठीक है, अब ये हो जाएगा देयरफॉर A इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3.6 इंटू 2.4। 1 मल्टीप्लाई बाय 3.6 विल बी 3.6। अब 3.6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.4 से। 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, सॉरी पहले 0 आएगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 and 1 7, 4 6 8 हो गया आपका 8.64। Therefore, A is equals to 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। मगर आप लोगों को ऐसा लिखना नहीं है, आप लोगों को स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना है। हायर स्टैंडर्ड में वैसा लिखते हैं, इसलिए हम लोगों को आदत हो गया है तो गलती से हो जाता है। आप लोगों को SQCM स्क्वायर, SQ स्क्वायर का शॉर्ट फॉर्म है स्क्वायर CM। ठीक है, तो ये मिल गया एरिया। देयरफॉर आंसर लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज
8.64 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 75.5 मीटर लॉन्ग एंड 30.5 मीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, क्वेश्चन का मतलब है कि एक प्लॉट है जिसका लैंड का लेंथ लॉन्ग जो है 75.5 मीटर लॉन्ग, यानी लेंथ है 75.5 मीटर लॉन्ग एंड ब्रेथ है उसका ब्रॉड, ब्रॉड जो है ब्रेथ वो है 30.5 मीटर ब्रॉड। तो एट अ रेट ऑफ 1000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, तो पूरा उसका रेक्टेंगुलर प्लॉट का कितना होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें करना क्या है, लेंथ